आपको नॉलेज मिला, बहुतों को बस ज्ञान है, खुदा नहीं है। एक आदमी ने मुझे मिलके कहा, मन साफ रख, तू खुद खुदा है। मैंने कहा सुनो, ये लो, ये नए आए। एक आदमी को मैंने यीशु के लिए बताया, उसने कहा देखो कुछ नहीं होता ये सब, आप अपने मन को साफ रखो। किसका कॉल आया, उसको गाली दे रहा था। मैंने कहा इधर आ, इधर आ ढोंगी। क्या क्या बोलते रहते हैं आजकल। मन साफ। चलो आपसे एक और सवाल, मन साफ कैसे रखूं? चलो यही बता दो मुझे आप लोग, जो लोग कहते हैं मन साफ रख। मैं आपको बताना चाहता हूं वो पहली बार आया क्यों, उसके बाद मैं सेकंड कमिंग में आऊंगा। सॉरी, नॉट सेकंड कमिंग, रैप्चर। बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं, यीशु के दूसरे आगमन को, यीशु के दोबारा आने को दूसरा आगमन कहते हो। नहीं, आपके लिए दूसरा आगमन ठीक नहीं है, आपके लिए उठाया जाना बाकी है। दूसरे आगमन का वेट मत करो, वो तो न्याय का दिन है। बाइबल कहती है उस दिन का इंतजार क्यों करते हो, उस दिन यहोवा के सामने कौन खड़ा रह पाएगा, क्योंकि वो वैसा दिन होगा जो पृथ्वी पर न्याय के लिए आएगा। कृपया रैप्चर को सेकंड कमिंग बोलना बंद करो। यीशु एक बार नहीं आने वाला है, अभी भी 2 बार और आने वाला है। एक बार जब वो आएगा बादलों पर आएगा, गुप्त में आएगा, लेकिन जब वो दोबारा आएगा, मैं बहुत कंफ्यूज होता था, प्रभु आप कहते हो मैं चोर की नाई गुप्त में आऊंगा, लेकिन यहां तो लिखा हुआ है कि हर आंख आपको देखेगी। सच क्या है प्रभु, आप गुप्त में आओगे, कैसे आओगे? प्रभु ने कहा अब जब मैं आऊंगा तो मैं गुप्त में आऊंगा, 7 साल के बाद सबको देखने आऊंगा। दैट्स वेरी क्लियर, वो सेकंड कमिंग है, राइट? और सुनिए, हम सब अपने अपने उद्धार को ढूंढते थे, जो जिससे सीखा था। कोई क्या करता था, कोई क्या करता था, कोई क्या करता था। मेरा सवाल है, कितनों को खुदा मिला? ज्ञान जरूर मिला होगा, बहुत नॉलेज मिला होगा। मेरा एक दोस्त था, बहुत प्रॉब्लम में था। वो किसी के पास गया, जाके बोलता है मुझे पूछ के बताओ मैं दुखी क्यों हूं। उन्होंने बोला हमको नहीं पता है आप दुखी क्यों हो। क्यों? आप तो बैठते हो ना, बोलते हो ना, बड़े बड़े वादे करते हो। बोला पूछ के बताओ मैं दुखी क्यों हूं। सामने वाला इतना ईमानदार था, उसने कहा देखो मुझे उससे कोई नाता नहीं है, मैं किताबें पढ़ के बताता हूं, मैं ज्ञान देता हूं। ये एक्चुअली इज ऑनेस्ट। उससे साफ कहा मैं खुदा को नहीं जानता हूं, मैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के। कहिए अपने पास वाले को सिर्फ सत्संग जाने से कुछ नहीं होता। हाँ, मां तो सत्संग में नहीं आया, मैं तो सत्संग पे जाती हूं। खाली सत्संग पे जाने से कुछ नहीं होता। यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, जहां वो है वहां सब कुछ है। आप कोई भी आजकल टीवी चला दो, सुबह से लेकर रात तक भाषण देते हैं। हाँ, ये कर, वो कर, बंदा सादगी में जीवन बिता, सादगी में जिंदगी बिता। अंकल आप इधर तक कैसे आए हो? BMW में। आप खुद 90 लाख की गाड़ी में घूमते हो और हमें भाषण देते हो सादगी में जिंदगी जी। हमारे प्रभु को देखो, हेरोदेस घोड़े पे घूमता था, खुद गधे पे। अगर वो घोड़े पे घूमता तो हम लोग कहते प्रभु हमारी जिंदगी ऐसी है और तू घोड़ों पे घूमता है। और वो आपको कहता नो बेटा, तेरे से निचली जिंदगी जी ही मैंने। He is our God, वो हमारा खुदा है। आप अपार्टमेंट्स में रहते हो, मुझे एक बंदा बताइए इस दुनिया में जो अपनी मां के पेट में था और उसकी मदर को डिलीवरी करने की प्लेस नहीं मिल रही थी। कोई केस नहीं हुआ, अस्पतालों में हुआ है। उसका जन्म कहां हुआ? आपको पता है कितनी निचली जिंदगी जी के गया है वो? धन्यवाद उसके पास सोशल मीडिया नहीं थी। सोशल मीडिया होती पता नहीं क्या कर देता, वो घर घर जाके बैठ जाता। लेकिन खैर ये मौका उसने हमें दिया है ना?
यीशु मसीह पहली बार आए, वे मारे गए, वे गाड़े गए और तीसरे दिन बाइबल कहती है वो मुर्दों में से जिंदा हुए। मैं आपको, आप में से हर एक को, इवन अगर आप में से कोई मुझे यूट्यूब से देख रहा है, जितना घूमना है घूमो, गो, जितना घूमना है घूमो, जितनों के पांव पड़ने पड़ो, जितनों को परम पूज्य कहना है कह लो, तुम वापस उसी के पास आओगे। ब्रदर प्रेमानी, हाउ कैन यू चैलेंजिंग अस? आप इस तरह की चुनौतियां कैसे दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कौन है। हम जानते हैं। चलो, अगर आपसे कोई भी विवाद करता है ना कि आप लोग यीशु को क्यों मानते हो, और भी नहीं है क्या, आप उनसे एक सवाल पूछो, एक क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है? उनसे पूछो, कोई आपके साथ है जो ये कह सकता है, जिसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है? सोचो, कौन है ऐसा जो आपको कहे मैंने तुझे पाने के लिए अपना जीवन दिया है? लोगों ने आपके डर के साथ व्यापार किया है। ओह, डरा हुआ है, इससे निकालेंगे, ये डाल दो, वो डाल दो। आपको पता है डरपोक व्यक्ति वहम लेने के लिए तैयार रहता है। हाँ बिल्कुल, मेरा एक दोस्त है, 4 उंगलियों में 8 अंगूठियां पहनता है। 4 उंगलियों में 8 अंगूठियां पहनता है। मैंने उससे पूछा ये क्या है? इससे गुस्सा होगा, इससे गुस्सा कंट्रोल में आएगा, इससे बाजू वाले के ग्राहक मेरे दुकान पे आएंगे, इससे क्या होगा? अरे मैं आपको बता नहीं सकता हूं क्या क्या करते हैं, अमेरिकन, ये वो, मैं उनके नाम बता सकता हूं आपको। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा तू बेचता है ना? बोलता है यार चुप कर यार, धंधा है, परेशान मत कर। उसने मुझे खुद बताया यार बिजनेस है क्या, तेरे को क्या करना है, ये सब बिजनेस है, उनको पता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितने भी लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर कोई है, भारी है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमने इनका बिगाड़ा क्या है? बोलो, एक चीज बता दो, क्या बिगाड़ा है? मैं ऊपर गया हूं इनको मारने के लिए कभी? नेवर। बाइबल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए, आपके घर के अंदर लाइट का काम चालू है और वायर लटक रही है और आपका बच्चा छोटा है, आप अपने बच्चे को जाने दोगे? मैंने बहुत बार देखा है, लोग है ना खुली हुई जगहों पे टेप लगा देते हैं ताकि किसको करंट ना लगे। आप अपने घर में ऐसी चीजें नहीं रखते हो जो आपके बच्चों को मार दें। खुदा इस दुनिया में ऐसी चीजें रखेगा जो आपको मारे? ये वहम लोगों ने आपको देके रखे। एक दिन मैं कहां ठहरा हुआ था, मैंने ये बात अपनी फैमिली को भी नहीं बताई आज तक। मैं कहां ठहरा हुआ था, किसी घर में, एक कॉटेज था, उन्होंने मुझे रखा था वहां पर। मैं जैसे सुबह उठा, मेरे दरवाजे पे नींबू, सिंदूर, काली गुड़िया सब रखे हुए थे। मैं समझा किसी ने कुछ किया है। आप बिलीव करो, उस रात उल्टा मैं बहुत अच्छे से सोया था। मैं सुबह उठा, जो मुझे लेने आए थे ना, उन्होंने कहा रे 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 रे। मैंने उनके सामने नींबू उठाया, मैंने कहा ले जाओ, 15 रुपया डजन है, कुछ नहीं होगा। बाइबल कहती है याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता। आप याद रखिएगा, आप पे कोई जादू टोना असर नहीं करता। नेवर। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का लहू इन चीजों से बहुत ताकतवर है। और कुछ बहनें जो कहती है हमारे बच्चों को नजर न लगे, सबसे पहले तो आपका बच्चा ऋतिक रोशन नहीं लगता है। बच्चों को नजर नहीं लगे, काला टीका लगाएंगी, आपको लगता है ये सब जरूरी है? खुदा की नजर है, बहुत है। हमारा खुदा हमें देख रहा है। क्या कहती है बाइबल? मुझे तेरा ध्यान है। उद्धार इन सब चीजों में नहीं है सर। बाइबल बताती है उद्धार उसके पुत्र में है। एक व्यक्ति मरा है, आपके पाप इतने हल्के नहीं है कि आप पानी से धो लोगे। एक बंदा था, नहा रहा था, दूसरा बंदा सामने खड़ा हो गया,
क्या कर रहा है? पाप धो रहा हूं। अब ये भी बुद्धिमान था, उससे भी संदूक ली, कपड़े अंदर डाले और हाथ में ली बैट, और बाहर से मारने लगा। उसको भी देख रहा था। उससे बोला क्या कर रहा है? उसने कहा कपड़े धो रहा हूं। बोला कपड़े ऐसे नहीं धुलेंगे, अंदर से निकाल फिर धुलेंगे। उसने कहा मैं भी वही समझा रहा हूं, पाप तो अंदर है, ऊपर से क्या धो रहा है? सिन आपके अंदर है। अरे जो मछली पानी में रहती है वो स्मेल नहीं निकाल पाती है, तुम पाप निकालोगे? देखा है आपने मछली को? किधर रहती है वो? बचपन में सुनी थी ना स्टोरी, मच्छी पानी की रानी है। नहीं सुना था? सुना था ना बचपन में पोयम, याद है? नहीं पोयम क्या रहती है वो? उसके बाद भी घर पे लेके आओ, पूरा घर बदबू करती थी। आप घर पे आओ, घर पे मच्छी बनी है, आपको डोर पे पता चल जाएगा। कल हमारे घर पे मच्छी बनी थी, मैं डोर पे आया, मैं समझ गया मां ने मच्छी बनाई है। जो पानी में रहती है वो स्मेल नहीं निकाल पाती है, आप पाप निकालोगे? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह, इसीलिए दाऊद अपनी किताब में कहता है, क्या ही धन्य है वह जो बगैर कर्मों के धर्मी ठहरे। आप जानते हैं हम वो लोग हैं जो बगैर कर्मों के धर्मी ठहरे। बाइबल कहती है, दुनिया एक्चुअली कहती है तुम्हें धर्मी ठहरना है, अच्छे कर्म करो। बाइबल कहती है नहीं, तुम धर्मी हो इसीलिए अच्छे काम करो। कहिए मेरे पीछे, मेरे अच्छे काम मुझे धर्मी नहीं बनाएंगे। मुझे अच्छे काम इसलिए करने हैं क्योंकि मैं धर्मी हूं। अब ये था यीशु का पहला आगमन। वो हमारे बीच में आया, उससे खून बहाया ताकि हम माफ हो, हम अंधविश्वास से बाहर आएं, हम ब्लाइंड फेथ से बाहर आएं और हम उस सच्चे विश्वास में पाए जाएं जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया।